आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जो सदियों से छुपा हुआ है। कहा जाता है कि हर इंसान के घर की रक्षा कोई ना कोई शक्ति करती है। कभी वह माता लक्ष्मी के रूप में होती है, कभी भैरव के रूप में। पर मकर राशि वालों के लिए एक अदृश्य शक्ति हमेशा जागृत रहती है। वह शक्ति है नाग देवता की। जी हाँ, एक ऐसा दिव्य नाग जो आपके घर की चारों दिशाओं की रक्षा करता है, जो आपके धन, आपके परिवार और आपके भाग्य की निगरानी करता है। और यह कोई मामूली सर्प नहीं है। जब आप इसके बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आपके घर के किसी एक कोने में एक सांप के रूप में एक दिव्य शक्ति निवास करती है। उसकी शांत उपस्थिति में अपार ऊर्जा छिपी होती है, जो आपके घर को हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखती है। वह सर्प केवल एक जीव नहीं, बल्कि ऐसी अदृश्य ताकत है जो आपकी हर स्थिति में रक्षा करती है। उसकी आंखों की रहस्यमय चमक और उसकी लहराती चाल किसी गहरे संकेत का प्रतीक होती है। वह स्थान उसकी उपस्थिति से पवित्र हो जाता है, जहां से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह दिव्य शक्ति दिन या रात में प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, पर उसकी उपस्थिति हर क्षण महसूस की जा सकती है, जैसे हवा में कोई हल्की सी गूंज हो। उसकी शक्ति केवल घर के भीतर नहीं, बल्कि चारों दिशाओं में आपके परिवार को सुरक्षा देती है। घर में जो भी शांति, सुख और ताजगी महसूस होती है, वह उसी के आशीर्वाद का परिणाम है। वह बिना किसी शोर या दिखावे के अपना कार्य निरंतर करती रहती है, जैसे धरती पर कोई अदृश्य शक्ति अपना काम करती हो। जिस घर में उसका वास होता है, वहां चारों ओर एक अलौकिक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करता है, उसके घर के द्वार पर अदृश्य रूप से एक दिव्य नाग पहरा देता है। वह नाग केवल रक्षा ही नहीं करता, बल्कि शनि दोष, राहु केतु के प्रभाव और आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी बचाता है। जी हाँ दोस्तों, आज शाम करीब 7 बजे जब सूरज ढलने के बाद रात की ठंडक धीरे धीरे फैलने लगेगी, तभी आपको इस दिव्य नाग देवता का आभास हो सकता है। यह कोई साधारण दृश्य नहीं होगा, बल्कि आपके अपने घर में निवास करने वाले देवता का साक्षात संकेत होगा। अब तक आपने शायद महसूस नहीं किया होगा कि इतने दिनों से आपके घर में एक सांप के रूप में स्वयं देवता का निवास है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन देवता को आपके घर में रहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने इसी स्थान को चुना? इसके पीछे कई रहस्य छिपे हैं। देखिए दोस्तों, जब भी किसी घर पर संकट आने वाला होता है, तो यह देवता स्वयं प्रकट होकर उस परिवार की रक्षा करते हैं। वे अपने मौन आशीर्वाद से यह संकेत देते हैं कि आपके जीवन में एक अनकही दिव्य शक्ति कार्यरत है। देवता आपके घर के उस स्थान पर इसलिए रहते हैं क्योंकि वह स्थान उनके लिए एक पवित्र शरण स्थली बन चुका है। कई बार घर के पुराने इतिहास, ऊर्जा या वास्तु से जुड़े कारण उन्हें वहां आकर्षित करते हैं। हालांकि वे कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका अस्तित्व आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वह आर्थिक उन्नति हो, पारिवारिक सामंजस्य हो या मानसिक शांति। जब तक वे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होते, तब तक उनकी उपस्थिति केवल एक शांत वातावरण के रूप में महसूस होती है। परंतु जैसे ही वे आपको दिखाई दें, समझ लीजिए कि अब समय आ गया है जब वे आपको किसी महत्वपूर्ण संदेश या मार्गदर्शन के लिए संकेत दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब अचानक घर में सांप दिखाई दे जाए या फिर बार बार सपनों में नाग दिखे, तो इसका क्या अर्थ होता है? इस राशि वालों के लिए यह बहुत शुभ संकेत है। यह इस बात का द्योतक है कि नाग देवता आपके साथ हैं। वे आपको चेतावनी भी देते हैं और सुरक्षा भी करते हैं। कभी कभी यदि आप किसी संकट से बच जाते हैं या कोई बड़ा नुकसान होने से टल जाता है, तो समझिए वह नाग देवता की अदृश्य शक्ति थी जो आपके साथ खड़ी रही। यहां तक कि शनि की महादशा में भी नाग देवता आपके कर्मों का संतुलन बनाए रखते हैं। दोस्तों, इस रहस्यमय विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और यदि आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन मानिए, जब भोलेनाथ की कृपा दृष्टि किसी पर पड़ती है, तो उसके जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। यह कृपा आपको सफलता की उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जहां तक पहुंचने का आपने केवल सपना देखा था। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और भगवान शिव की दिव्य कृपा से जुड़े इस रहस्यमय रहस्य को और गहराई से समझते हैं।
क्या आप जानते हैं कि आपके घर के किसी कोने में भगवान शिव स्वयं एक विशेष रूप में विराजमान है? जी हाँ, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन भोलेनाथ सांप के रूप में आपके घर के हर कोने में विचरण करते हैं। यह डरने की नहीं बल्कि अत्यंत शुभ बात है। यह उनका आशीर्वाद है, एक दिव्य संदेश कि उन्होंने आपको अपनी विशेष कृपा से नवाजा है, क्योंकि वे जानते हैं कि आप एक नेक दिल इंसान हैं, जिनके मन में छल, कपट या किसी के प्रति बुरा भाव नहीं है। आपकी सादगी और सच्चाई ने ही भगवान शिव को प्रसन्न किया है, इसलिए उन्होंने आपके घर को अपना निवास बनाया है। वे स्वर्ण जैसी तेजस्वी आभा लिए आपके घर के कोने में रहते हैं और वहीं से आपके परिवार की रक्षा करते हैं, सुख समृद्धि की वर्षा करते हैं। पुराणों में एक कथा आती है। एक इस राशि का व्यक्ति प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाता था। एक दिन उसने देखा कि शिवलिंग के पास एक नाग कुंडली मारकर बैठा है। लोग डर गए, पर वह व्यक्ति नहीं भागा। उसने श्रद्धा से कहा, जय नागेश्वर। तभी वह नाग गायब हो गया और शिवलिंग से आवाज आई, वत्स, भय मत कर, यह नाग तेरी रक्षा के लिए था। उस दिन से उस व्यक्ति के घर में कभी कोई संकट नहीं आया। दोस्तों, यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि यह उस अदृश्य सुरक्षा शक्ति का प्रतीक है, जो आपके जीवन के हर मोड़ पर मौजूद रहती है। आपका सरल स्वभाव और निर्मल हृदय ही वह कारण बना जिसकी वजह से भगवान शिव ने आपको चुना। इसीलिए अपने मन को पवित्र रखें, क्योंकि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा जीवन भर आपकी छाया बनकर साथ चलती है। अब आपके सामने एक बड़ा रहस्य प्रकट होने जा रहा है। आपसे कहें, यह रहस्य आपको यह बताएगा कि सोने का पत्थर कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और साथ ही यह भी कि आप भगवान शिव से अपने प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप शिव जी को प्रसन्न नहीं कर पाए तो यह सोने का पत्थर पाना आपके लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए आज शाम 7 बजे के समय 7 सांपों पर गंगा जल छिड़कना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से भगवान शिव आप पर कृपा करेंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में 7 बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। आपकी जानकारी के लिए यह जानना जरूरी है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं, और इसी कारण अब आपको यह 7 दिव्य खुशखबरियां मिलने जा रही हैं। अब बात करते हैं आज के दिन की ऊर्जा की, जहां ग्रहों की चाल इस राशि वालों के लिए कुछ अनोखा संकेत दे रही है। सूर्य आज आपकी कर्म भूमि में स्थित है। इसका अर्थ है कि आपके कर्म का फल अब मिलने वाला है। शनिदेव आपकी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह समय है मेहनत और धैर्य का। चंद्रमा की स्थिति भावनात्मक शक्ति दे रही है, परिवार से प्रेम बढ़ेगा। केतु कुछ भ्रम पैदा कर सकता है, पर चिंता की बात नहीं, क्योंकि नाग देवता की ऊर्जा आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाए हुए है। आपके घर में जो सोने का पत्थर मिला है वह सीधे भगवान भोलेनाथ के उस स्वरूप से जुड़ा हुआ है जो शेषनाग के रूप में कई महीनों से आपके घर में उपस्थित था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कई महीनों से भगवान शिव स्वयं एक सांप के रूप में आपके घर में रह रहे थे, पर आपको इसका आभास नहीं हुआ। इसी कारण अब तक आपके जीवन में संघर्ष, आर्थिक तंगी और कठिनाइयां बनी रही। आप रोज मेहनत करते हैं, पर आपकी कमाई सिर्फ दैनिक जरूरतों में खर्च हो जाती है, कोई बचत नहीं हो पाती। जो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं वह तुरंत खत्म हो जाता है। यही वजह है कि आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं हो पा रही। दोस्तों, इन परेशानियों का कारण यह है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में भगवान शिव के प्रति कोई भूल हो गई है। शायद किसी अनजाने कर्म या गलती ने उन्हें नाराज कर दिया है, लेकिन अभी भी सब कुछ सुधारा जा सकता है। अब समय है कि आप अपनी सोच, अपने कर्म और अपने मार्ग को सुधारें और भोलेनाथ की कृपा पाने के योग्य बने। जब आप ऐसा करेंगे तभी आपके जीवन में स्थायी समृद्धि आएगी। आपको यह भी जानना चाहिए कि लगभग 6 महीने पहले आपने अपने घर में मौजूद एक इच्छाधारी नाग, जो वास्तव में देव रूप में था, को अज्ञानवश मारकर बाहर फेंक दिया था। इसी कारण भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो गए थे, लेकिन आपके कुछ पुण्य कर्मों की वजह से ही आप आज तक सुरक्षित हैं और जीवन यात्रा जारी रख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सत्कर्मों ने ही आपको दंड से बचाया है, और अब भगवान शिव स्वयं आपको एक अद्भुत वरदान देने वाले हैं। वह नाग देवता जो आपके घर में सोने के पत्थर के साथ सदैव मौजूद रहा है, अब आपको वह अमूल्य उपहार देने वाला है। आज शाम को ही वह समय आने वाला है जब यह दिव्य संकेत आपको प्राप्त होगा। आने वाले कुछ सप्ताहों में इस राशि वालों के लिए समय बहुत निर्णायक है। आपकी कुंडली में भाग्य का द्वार खुलने वाला है और नाग देवता की रक्षा आपके हर कदम पर महसूस होगी।
जो जातक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए 7 से 14 तारीख का समय बहुत शुभ रहेगा। विद्यार्थियों के लिए ज्ञान की नई राह खुलेगी। विवाह योग्य जातकों को रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। धन वृद्धि के योग मजबूत हैं, बस व्यर्थ खर्च से बचें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, जीवन में मेहनत करें, सच्ची लगन से करें। धन कमाएं, लेकिन खर्च करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें। केवल मेहनत करना काफी नहीं, बल्कि यह समझना जरूरी है कि खर्च तभी संभव है जब आमदनी संतुलित हो। अगर आपके पास 3,100 रुपए हैं, तो यह मत सोचिए कि सब खर्च कर देना चाहिए। अपने खर्च को हमेशा अपनी आय के अनुरूप नियंत्रित रखें। मान लीजिए आपके घर का दैनिक खर्च 100 रुपए है, तो आपको यह नहीं मान लेना चाहिए कि इतनी ही कमाई पर्याप्त है। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आय को बढ़ाकर 300 या उससे ज्यादा तक पहुंचाएं। जब कमाई बढ़ेगी तब आप 100 रुपए खर्च कर सकेंगे और बाकी बचा पाएंगे। धीरे धीरे यही बचत आपकी आर्थिक मजबूती का आधार बनेगी। अगर आप कमाई की कदर नहीं करेंगे और जो भी मिलेगा उसे खर्च कर देंगे, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। भगवान जब संकेत देते हैं तो उनका अर्थ समझिए। मेहनत से पीछे मत हटिए, बुद्धिमानी से आय बढ़ाइए और खर्च पर नियंत्रण रखिए। तभी आपके जीवन में स्थायित्व और खुशहाली आएगी। हमेशा याद रखिए, पहले अपनी आय बढ़ाइए, उसके बाद ही खर्च कीजिए। अगर जो भी कमाते हैं उसे तुरंत उड़ा देंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप मेहनत तो करते रहेंगे, लेकिन कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकेंगे और ना ही भविष्य के लिए कुछ बचा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ अब शनि महाराज भी आपकी कुंडली में चमत्कार करने वाले हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी भी आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आपकी रक्षा के लिए तत्पर हैं। यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि पहली बार आपकी कुंडली में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का योग बन रहा है। अब भगवान शनि की दृष्टि अब आप पर पड़ने जा रही है, जो आपके भाग्य को नया मोड़ देगी। इसलिए दोस्तों, यह समय है सतर्क और श्रद्धावान बने रहने का। भगवान कभी अपने भक्त का बुरा नहीं सोचते। वे सदैव आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने वाले हैं जहां तक पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। अब वह समय आने वाला है जब आपका जीवन खुशियों और सफलता से भर उठेगा। दोस्तों, आपकी हर अच्छाई को देखकर भगवान अवश्य उसका फल देते हैं। जी हाँ, इस समय आपके लिए 7 बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। पूरी तरह से तैयार रहिए, क्योंकि अगले 24 घंटों के भीतर यह दिव्य समाचार आपके द्वार दस्तक देने वाला है। आज शाम ठीक 7 बजे आपके घर में जो देवता सांप के रूप में वास कर रहे थे, वही अब आपको माला माल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वही देवता आपको सोने का पत्थर दान स्वरूप देने जा रहे हैं। जब आप उस सोने के पत्थर को प्राप्त करेंगे, तो आपकी जिंदगी से गरीबी का नाम तक मिट जाएगा। आपके जीवन में इतनी समृद्धि आएगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। आप उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे जहां पहुंचने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो भी आपके सामने आएगा, वह सोचने पर मजबूर होगा कि क्या इस शक्ति के सामने खड़ा होना भी संभव है। दोस्तों, यह याद रखिए कि भगवान आपको जो संकेत भेजते हैं, अगर आप उन्हें सही दिशा में समझ पाए, तो कोई संकट आपको छू भी नहीं सकेगा। आपकी रक्षा होगी और कोई भी शक्ति आपका अहित नहीं कर पाएगी। मैं आपको जो दिव्य संदेश सुना रहा हूं, वह साधारण नहीं है। यह वह संकेत हैं जो मुझे स्वयं भगवान भोलेनाथ से प्राप्त हुए हैं, और मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें आप तक पहुंचाऊं। यदि आप इन संकेतों को अनदेखा कर देंगे, तो समय कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आपने इन्हें समझ लिया, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। हम अक्सर अपने जीवन से ज्यादा अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए, कैसे अपने बच्चों और अपनों को आराम और सुरक्षा दी जाए, कैसे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुनिश्चित किया जाए। इस सोच में हम खुद को भूल जाते हैं, खुद को थका देते हैं, और जब मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, तो स्वयं को दोष देने लगते हैं। मन दुखी होता है, आत्मा कमजोर पड़ जाती है। यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते कि उनका भक्त खुद को कोसे या अपने जीवन से निराश हो जाए। हर दुख, हर संघर्ष, हर रुकावट के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, और वह कारण आपको और मजबूत बनाने के लिए होता है। इसलिए दोस्तों, अब समय है उठ खड़े होने का, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का और भगवान के दिए हर संकेत को समझकर आगे बढ़ने का। आपका समय बदलने वाला है। बस भरोसा बनाए रखिए, धैर्य रखिए, हंसिए और अपने भय को भक्ति में बदल दीजिए। भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ रहते हैं,
एक बात कभी ना भूलिए, जीवन में ऐसा कोई कदम मत उठाइए जो सब खत्म कर दे। भगवान ने आपको यह जीवन एक विशेष उद्देश्य के साथ दिया है। इसे सिर्फ सांस लेकर नहीं बल्कि जी कर दिखाइए। अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी जिम्मेदारियों के लिए। अगर कभी लगे कि अब कुछ नहीं बचा तो एक पल रुक कर सोचिए। अगर आप हार मान लेंगे तो आपके परिवार का क्या होगा? कौन उनका सहारा बनेगा? कौन उन्हें 2 वक्त की रोटी देगा? कौन उनके सिर पर छत रखेगा? अगर आप नहीं रहेंगे तो आपका परिवार बिखर जाएगा और आप ऊपर से सब देखते रह जाएंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जब तक जीवन है, उम्मीद है। भगवान ने आपको सांस दी है, तो इसका मतलब है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। मेहनत करिए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए, पर हार मत मानिए। आपका परिवार आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपकी जिम्मेदारी है। उन्हें सुरक्षित रखिए, खुश रखिए और सबसे पहले खुद को संभालिए। अगर कभी मन बहुत टूट जाए तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति, परिवार के सदस्य, दोस्त या सलाहकार से बात कीजिए। किसी से अपने मन की बात साझा करना कमजोरी नहीं बल्कि साहस का परिचय है। आपकी जिंदगी अनमोल है और भगवान भोलेनाथ सदैव अपने भक्तों का साथ देते हैं। बस थोड़ी आस्था और धैर्य बनाए रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, उन्हें प्रेम और सम्मान देंगे, तो भगवान भी आप पर कृपा बरसाएंगे। भोलेनाथ सदैव उन्हीं पर प्रसन्न रहते हैं जो सच्चाई और प्रेम से अपने कर्म निभाते हैं। आपके अच्छे कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और इन्हीं के आधार पर भगवान आपको संकेत देते हैं। यह वही संकेत हैं जो आपके जीवन की दिशा को पलट सकते हैं। अगर आप उन संकेतों को समझ लेंगे तो हर कठिनाई आपके सामने छोटी पड़ जाएगी। सफलता और धन अपने आप आपके द्वार तक पहुंचेंगे और आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी। जब आपकी नीयत साफ होती है तो भगवान स्वयं आपका भाग्य लिखते हैं और आपका संतुलन बनाए रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में जो दिव्य सांप के रूप में शक्ति वास कर रही है, वह कोई साधारण उपस्थिति नहीं है। अगर आप उनके संकेतों को सही तरीके से समझेंगे, तो ना केवल आप उस दिव्यता को महसूस कर पाएंगे, बल्कि अपने मन की बात भी उनसे कह सकेंगे और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करा सकेंगे। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपके विरुद्ध गलत सोचते हैं या आपके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं, तो यह बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति तब तक आपको हानि नहीं पहुंचा सकता जब तक ईश्वर की इच्छा ना हो। आपके शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल लें, कितनी भी साजिश रच लें, लेकिन जब तक भगवान की कृपा और आपका शुभ समय आपके साथ है, तब तक कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। बस अपने विश्वास को बनाए रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और अपने परिवार तथा भगवान दोनों के प्रति सच्चे रहिए। फिर देखिए किस तरह आपकी किस्मत चमक उठेगी और आपका जीवन सोने के समान दमकने लगेगा। दोस्तों, यह पूर्ण सत्य है कि जब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद किसी व्यक्ति पर होता है, तब कोई ताकत उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन का वह दौर शुरू होने वाला है जहां आप बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे। आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी और जीवन में धन, मान, सम्मान तथा सुख का अमृत बरसेगा। जी हाँ दोस्तों, कल से ही आपके जीवन में बदलाव दिखने लगेंगे। लोग आपकी प्रगति देखकर अचंभित रह जाएंगे। आपके विरोधी यह सोचकर परेशान होंगे कि आखिर आपने इतनी सफलता कैसे हासिल कर ली, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब महादेव स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं, तब संसार की कोई शक्ति उसका मार्ग नहीं रोक सकती। अब आपके नाम की गूंज चारों ओर सुनाई देगी। जहां भी जाएंगे लोग आपके सम्मान में सिर झुकाएंगे और आपकी सफलता की मिसाल देंगे। बस एक बात सदा याद रखिए, इस कृपा को बनाए रखने के लिए नम्र रहें, सच्चे रहें और दूसरों की भलाई करते रहें। क्योंकि जब आप अपने कर्मों से किसी और के जीवन में प्रकाश लाते हैं, तो भगवान आपकी जिंदगी में और भी अधिक उजाला भर देते हैं। अब खुशखबरी बांटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 24 घंटों में जो चमत्कार होने वाला है, वह सुनकर आप स्वयं भी यकीन नहीं कर पाएंगे। आपकी खुशी इतनी प्रबल होगी कि मानो धरती हिल उठे। जी हाँ दोस्तों, अब वह समय आ चुका है जब भाग्य स्वयं आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। लेकिन याद रखिए, किस्मत का खेल बड़ा अद्भुत होता है। जब समय प्रतिकूल हो तो ऊंट पर बैठा व्यक्ति भी ठोकर खा लेता है, और जब सितारे साथ देते हैं तो पैदल चलने वाला भी राजा बन जाता है। आज आपकी कुंडली में वही दुर्लभ योग बन चुका है जो आपको बड़ा संकेत देने वाला है। हालांकि ग्रहों का थोड़ा प्रभाव अभी भी है, विशेषकर मंगल दोष कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। हो सकता है कुछ पल के लिए आपको लगे कि खुशियां हाथ से फिसल रही हैं, लेकिन यही वह समय है
जब धैर्य सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए जय नागेश्वर, और इस वीडियो को उन मकर राशि के दोस्तों तक पहुंचाइए जिनके घर में भी यह दिव्य नाग रक्षा कर रहा है। धन्यवाद। हर मकर राशि वाले के जीवन में शांति, समृद्धि और दिव्य सुरक्षा बनी रहे, यही शुभकामना है।